हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ब्रजवास वही व्यक्ति कर पाता है जो तपस्या मनोवृत्ति वाले होते हैं कि राधा रानी के चरण अन्यान्य भक्ति और तपस्या कर रहे ब्रज धाम में आकर तपस्या करने के लिए इच्छुक हैं, श्रद्धा रखता है तपस्या करने के लिए। वही व्यक्ति ब्रज में निवास कर पाता है, ब्रज यात्रा कर पाता है, ब्रज में घूम पाता है और ब्रज में रहने का अनुकूलता पैदा हो पाता है उनके लिए। जिनकी तपस्या मनोवृत्ति नहीं है, भोग मनोवृत्ति, ब्रज में आकर के भोग करना है के लिए इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति ब्रज में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। भले उनके पास घर मकान हो, अर्थ हो, सारी आर्थिक हिसाब से कोई कमी नहीं हो, सारी परिस्थिति अनुकूल हो, तभी भी ब्रजवास नहीं कर पाता यदि उसके अंदर में तपस्या मनोवृत्ति नहीं है। यहाँ सुख भोगने की इच्छा रखता है, ब्रज में सुख सुविधा पाने के लिए इच्छा रखता है और सुख में जीने के लिए चाहता है, ऐसा व्यक्ति ब्रजवासी नहीं कर पाता, ब्रजवास नहीं कर पाता, ब्रज की यात्रा भी नहीं कर पाता, ब्रज के लिए उनके लिए कठिन बन जाता है। आप लोग देखे होंगे, हमारा तो ये अनुभव हम देखे, इसलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है वास्तविक ब्रज में कैसा आना चाहिए और ब्रज में कैसा निवास करना चाहिए। ब्रज में तो विरक्त व्यक्तियों के लिए ब्रज भूमि है। यदि कोई कहे ब्रज में तो बहुत लोग सुविधा में रह रहे, बहुत अच्छा विलास में जीवन बिता रहे हैं, हाँ हो सकता है वो इसी धरती पर ब्रजभूमि में जन्म हुआ, पैदा हुआ है, नहीं तो पिछला जीवन ऐसे पुण्य कर्म किया, ऐसे तपस्या किया, व्रत किया, जिस कारण से उनको ब्रजवास मिला। किंतु वो ब्रज में रह कर के पूर्ण भोग मनोवृत्ति में यदि रखता है, भोग की चक्कर में फंस जाता है, पुण्य उसके ब्रजवास पुण्य छूट जाता है। ब्रज में तो भगवान कृष्ण ही भोगता है एकमात्र, सारी जीवात्मा भोग्या है। यहाँ भोग मनोवृत्ति यदि रहे, इंद्रिय तृप्ति की मनोवृत्ति रहे, उनके लिए ब्रजवास संभवपूर्ण होना बहुत कठिन। बहुत लोग यहाँ घर मकान बना देते हैं और रहने का सब सुविधा होते हुए भी ब्रजवास छूट के वो भाग जाते हैं, ब्रज में नहीं रह पाते। मकान है, सब कुछ सुविधा है, किंतु ब्रजवास नहीं हो पाता। हम ये देखें, आप लोग भी देख सकते हैं। किंतु बहुत सारी मकान खरीदी करते हैं, ब्रज में फ्लैट बना देते हैं, घर मकान खरीदी कर लेते हैं, सब कुछ करते, किंतु रह नहीं पाते, आ नहीं पाते। ऐसे बहुत सारी यहाँ वृंदावन में गेस्ट हाउस हैं, बहुत सारी बिल्डिंग बनाई खरीदी रखे, प्राय तो बिल्डिंग में देखे भूत कोठी जैसा बना हो ही रहा है, कोई नहीं रहा रहे, खरीदी कर रख दिए। हम ब्रज में, धाम में, वृंदावन हमारा मकान है, आएंगे कभी रहेंगे, किंतु आ नहीं पाते कि ब्रजवास नहीं कर पाते। इसका कारण है उनकी भोग मनोवृत्ति अभी शांत नहीं हुआ, वो मनोवृत्ति में रहे भोग करने के लिए। इसलिए ब्रज में तपस्या से ही रह पाते हैं। जिसके पास तपस्या हो, तपस्या मनोवृत्ति हो, तपस्या के लिए श्रद्धा रखता है, वही व्यक्ति ब्रजवास कर पाता है, ब्रज भूमि घूम पाता है, ब्रज यात्रा कर पाता है, ब्रज में निवास कर पाता है। इसलिए तपस्या बहुत ज़रूर है। यहाँ सुविधा देखना नहीं चाहिए, सुख सुविधा नहीं चाहना चाहिए, जो हमको मिला उसमें संतुष्ट होना चाहिए। राधा रानी चरण अन्य भक्ति भावना रहना चाहिए, भगवान कृष्ण के चरण भक्ति भावना, समझते आश्रय लेना चाहिए। राधा रानी हमको सही सलामत रखे, उन्हीं के अनुकंपा दया पर निर्भर करना चाहिए। वृंदावन धाम प्रति उनकी वृंदावन धाम की अनुकंपा भले आश्रित होना चाहिए, उनकी करुणा होना चाहिए, ये विचार होना चाहिए धाम मेरे को आश्रय दे। यह देखा जाता है कि रोग व्याधि मध्य भी वृंदावन धाम में व्याधिग्रस्त व्यक्ति मध्य भी ब्रज में आ कर के उनकी निरोगी हो गए। किंतु कई लोग होते सब कुछ शरीर सुस्त शरीर वाला व्यक्ति आ कर के मध्य ब्रजभूमि में जो भोग मनोवृत्ति रखता है वो रोगी बन जाता है, फिर उनको भागना पड़ता है। किंतु रोगी व्यक्ति मध्य भी ब्रजभूमि में आकर के किसी बीमारी व्यक्ति जो चालने में घूमने में उनको परेशानी है, कई बड़े बड़े बीमारी जो इलाज करना सही नहीं हो पाता था, कठिन था, वो मध्यम व्यक्ति यहाँ करके इलाज हो जाता है धाम के आश्रय लेने के नाते।
हम देखे, हम लोग प्रैक्टिकल दिखा सकते। कई लोगों को, यहाँ हमारे एक रसियन बूढ़ी माता जी अभी रहता, उनका नाम साठिया माता जी, उनको पेट की बीमारी था, बहुत परेशानी था, रसिया से आकर ही। हमारे एक वैकुंठ प्रभु हम साथ रहते थे, उन्होंने की माँ उनको बता तू जमुना स्नान करो। आज जी 30 साल से करीब वो जमुना नित्य प्रतिदिन, की ठंडी हो गर्मी हो कुछ हो, जमुना स्नान करती। वो देखती नहीं जमुना पानी कैसे गंदगी है, वो सब विचार नहीं करते, जमुना स्नान बस। और जमुना स्नान के कारण से उनकी निरोगी हो गई। अब अभी करीब 80-90 साल की उम्र की बूढ़ी है, और पूरा तंदुरुस्त रहता है, एकला कोई नहीं, साथ में घूमती रहती, चलती रहती। जमुना स्नान के फल के कारण से ये मिला उनको। एक हमारे गुड़गांव के भक्त रहते थे, उनकी बहू बेटे दोनों भी डॉक्टर हैं। आज को 15 साल पहले उनकी माँ की किडनी दोनों फेल हो गया था, और किडनी फेल होने के नाते उन्होंने 16 माला करती थी, वृंदावन आकर ही ओमक्स में फ्लैट लिए। थोड़े दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ, आज मात्र 15 दिन पहले। उनकी किडनी दोनों फेल हुआ, बोले मरूंगा तो वृंदावन राधारानी शरण में मरूंगा। इस वृंदावन आ गई, यहाँ 16 माला से 32 माला करने लगे। उनकी दोनों किडनी 1 महीना के बाद में, उनको जब डॉक्टर 2 बार चेक करने के लिए, दोनों किडनी ठीक हो गए। ऐसे अनेक असंभव बात हुई है हमारे जीवन में, हम देखे हैं। कोई भी ये विचार कर से वृद्धाम को आकर कि रोगी से रोगी व्यक्ति वो ये धाम में शरण में आने के नाते, वृंदावन में शरण आने के नाते वो निरोगी हो गए। किंतु ये धाम में आकर के कई भक्त हम देखे भजन करने के आए, किंतु भोग की मनोवृत्ति रहने के नाते, सुख सुविधा भोगने के लिए इच्छा रख करके जो भजन करने लगे, और सुख सुविधा कारण से वो रोगी हो गए। इसलिए ये तपस्या की जगह, वृंदावन तपस्या भूमि है, और जो तपस्या करने वाले हैं वही वृंदावन में रह पाते हैं। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।